बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और कैसे बनता है, आज हम सीखेंगे। So what is double covalent bond? So it is a type of covalent bond which is formed by the mutual sharing of two electrons between both atoms. तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है इस तरह के दो एटम्स अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर रहे हैं, तो इसके नतीजे में बनने वाले बॉन्ड को क्या कहेंगे जी? डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों एटम्स के दो दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में म्यूचुअली शेयर होते हैं और म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम के दरमियान भी हो सकता है और इसकी एग्जांपल हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के जरिए पढ़ेंगे, और ये बिटवीन दिस सिमिलर एटम्स के दरमियान भी बन सकता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये हम इथीन की एग्जांपल के जरिए, जिसको इथाइलिन भी कहते हैं, आज हम सीखेंगे कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। पहली एग्जांपल लेते हैं विच इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जब भी कोवेलेंट बॉन्डिंग करने जाते हैं या कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ती है। उसके बाद फिर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को देखना पड़ता है और फिर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर होते हैं, जिसके नतीजे में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन हैज एटॉमिक नंबर 8, number of electrons are 8. The electronic configuration of oxygen is 1s2, 2s2 and 2p4. वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगराइज करेंगे हुन्स रूल के तहत। And according to Hund's rule, oxygen has two lone pair of electrons and two unpaired electrons. तो ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि अनपेयर्ड हैं। इसका मतलब ये है कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑक्सीजन एटम के दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूचुअली शेयर होने के नतीजे में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। डॉट एंड क्रॉस मॉडल के जरिए देखेंगे कि किस तरह से म्यूचुअली शेयर होंगे। ये हमने पहले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया और इसको हमने डॉट से दिखाया है। दिस इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दिस इज अगेन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड दीज टू आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑक्सीजन के एटम्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस से दिखाया है। तो दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड रेस्ट ऑफ दीज फोर आर paired electrons or they are known as lone pair electrons. ये दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में म्यूचुअली शेयर होंगे, इसी तरह ये दो इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में क्या होंगे? म्यूचुअली शेयर होंगे और इसके नतीजे में क्या बनेगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअली शेयर हुए, जिसको डॉट और क्रॉस से दिखाया जा रहा है, and it results in the formation of double covalent bond between oxygen atoms to form oxygen molecule. अब हम डिसिमिलर एटम्स के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाना सीखेंगे और जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं वो है C2H4, और C2H4 को इथीन भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम इथाइलिन भी है। हाइड्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 1, number of electron 1. The electronic configuration is 1s1, so it has one unpaired electron in s orbital. Carbon has atomic number 6, number of electrons are 6. The ground state electronic configuration is 2s2, 1s2, 2s2 and 2p2. According to Hund's rule, in ground state electronic configuration, hydrogen has two unpaired electrons and one lone pair electron. जब ये बॉन्डिंग करने जाएगा तो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ये एस इलेक्ट्रॉन और अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ ट्रांजिट कर देगा? वैकेंट pz ऑर्बिटल के अंदर। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाइड्रोजन के पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एस का जो इलेक्ट्रॉन है ये सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने इलेक्ट्रॉन को वैकेंट pz ऑर्बिटल में ट्रांसमिट कर देता है। नाउ कार्बन हैज 4 unpaired electron and hydrogen has 1 unpaired electron. अब अगर आप C2H4 की एग्जांपल लें तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या है जी? डबल बॉन्ड है और हर कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच है। देखते हैं ये किस तरह की इसके अंदर बॉन्डिंग होती है जी। So according to dot and cross model, this is the hydrogen which has one unpaired electron जिसको हमने क्रॉस से शो किया। This is carbon which has 4 unpaired electron और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से शो किया है। कोवेलेंट जब बॉन्डिंग होगी तो कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएगा
तो ये कार्बन कार्बन ने ये पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, उसके बाद ये दूसरा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, यानी दोनों कार्बन के बीच में क्या बना है जी, बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअली शेयरिंग हुई है। इसका मतलब है कार्बन कार्बन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना है, एंड दिस इज द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, और एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के दरमियान। So this is the covalent bonding in C2H4. Carbon-carbon has a double covalent bond, while carbon-hydrogen has 4 single covalent bonds.